लास्ट फिजिक्स की क्लास में हमने जो कराया था वो था आपका कूलाम लॉ। कूलाम लॉ के बाद में कूलाम लॉ की कुछ एप्लीकेशन है, मैंने उस टाइम आपको याद रहा होगा शायद मैंने एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, डायमेंशन सब कुछ निकाल कर दिखाया था। अगर है आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं यूनिट डायमेंशन सब कुछ निकाल के दिखा दूंगा। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? यस सर, नॉट क्लियरली। वो आपके यहाँ नेटवर्क इशू है तो आपको ऐसी ही आएगी, एंड यू शुड मैनेज इट। ओके, आई थिंक यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से। Okay, look at that. Last time I have talking about, if this is a class 12th physics, the first chapter is electrostatic charge. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, क्वांटाइजेशन पढ़ लिया था सर। इसके बाद क्या बचा हुआ था? इसके बाद जो बचा हुआ था, अगर मैं आपको सुपरपोजिशन करा चुका हूं कि नहीं वो मुझे आप बता दीजिए, वरना मैं सुपरपोजिशन भी कराता हूं। गुंजन बेटा, मैंने एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ये बताइए। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग लास्ट टाइम कूलाम लॉ के लिए पढ़ चुके थे, देन सुपरपोजिशन फॉर कूलाम लॉ। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सुपरपोजिशन ऑफ कूलाम लॉ के लिए बात करने वाले हैं। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर कोई इशू होता है तो आप इसे पूछेंगे। देखिए, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन मतलब सुपरस्टार, दिस इज आल्सो कॉल्ड सल्वर्ट वन। ऐसे ऐसा मानिए सुपरस्टार है, और सुपरस्टार कैसे कि एक बंदा यहाँ पर है, दिस इज नोन एज सुपरस्टार पर्सन। यहाँ पर सुपरस्टार है। अब क्या करना है, एक यहाँ पर Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4 और यहाँ Qn डॉट डॉट डॉट, कैसे बहुत सारे चार्जेस हैं जो इससे अपार्ट हैं, कुछ डिस्टेंस पर हैं। इधर भी बहुत सारे मेन चार्जेस हैं। ये Q0, this is Q1, Q2, the distance will be R1, R2, R3, R4, R5 डॉट 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 Rn। आप चाहो तो इसे R1 to R0 कर सकते हो, R2 to R0 कर सकते हो, R3 to R0 कर सकते हो, R4 to R0 कर सकते हो, डॉट 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 Rn to R0 कर सकते हो। ये डिस्टेंस आपके करने के ऊपर है, अगर वेक्टर डिस्टेंस लेना है तो, वरना मैं सिंपल डिस्टेंस से बताऊंगा तो आपके लिए बेटर रहेगा और आप समझ ही पाओगे। R2, let there are Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट, Q0 भी है, Q0 charges, Qn charges, they are R1, R2, R3 dot 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 Rn meter apart from Q0 charge। तो आपने देखा है कि ये क्या है, ये इससे Q इतना डिस्टेंस पर है, R1 पर, R2 पर, R3 पर, किससे है? Q0 से। सभी की सभी इसी डिस्टेंस से दूरी पर है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी नो F equal to F1 plus F2 plus F3 डॉट 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 Fn। आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि F1, F2, F3 ये सब क्या है, ये पार्शियल फोर्स हैं। पार्शियल फोर्स का मीन समझते हैं ना आप, जो फोर्स, एक सेकेंड मैं इसको सेट कर दूं, ठीक है, जो फोर्स इसको क्रिएट करता है वो पार्शियल फोर्स का टोटल होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं कूलाम लॉ से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन सभी के फोर्स के जो टुकड़े थे उनको यहाँ लगा दिया है।
ठीक है। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं 1/4π Q, so this become Q1/R1 square plus Q2/R2 square plus Q3/R3 square dot Qn/Rn square। क्योंकि हम सब जानते हैं तो 1/4π0 Q नॉट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सिग्मा, क्या लिख सकते हैं इसे सिग्मा, दिस इज द सम Q/R स्क्वायर का सिग्मा होगा, जबकि I का जो रेंज होगा 1 से लेकर कहां तक होगा I इक्वल टू n तक। मतलब ये कह रहा है आपसे कि 1 से लेकर कहां तक n तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 n तक चले जाएंगे हम। तो ये इसका फंक्शन बन जाएगा विदाउट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज खत्म हो जाता है यहाँ पर, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसे नोट करने के बाद में जो अगला हेडिंग आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, मैं इसे हटा देता हूं। जिसके पास नहीं है, जिसने नोट नहीं किया है, आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, उस वीडियो से देखकर नोट करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? A force experienced by in any electric field, this is known as electric field intensity. Then you have to notice that पहले तो आपको लिखना होगा what is electric field. Electric field. So what is electric field? तो आप लिख सकते हो a field around a charge is known as electric field. क्या लिखेंगे आप? A field around a charge is known as electric field. चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसके अराउंड में जो भी फील्ड होगा इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पर आते हुए ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो अ फील्ड अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने ये लिख दिया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट इमेजिन दैट यहाँ पर एक कोई फील्ड है और यहाँ पर कोई चार्ज है, जितना फोर्स फील कर रहा होगा ना, इस चार्ज का नाम Q नॉट है, जितना फोर्स से चार्ज फील कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं अगर बहुत सिंपल टर्म्स में कहूँ, एक आग जल रही है कहीं, मान लो उस आग के पास में आप उस आग के पास जाते हो और क्या फील करते हो, गर्मी फील करते हो। आप उसमें से जो हीटिंग फील करते हो वही क्या आपकी इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या हीट है। और यहाँ जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो आप इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, आपका डेफिनेशन रहेगा अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय E and E equal to F upon Q naught. The unit is Newton per coulomb. Then ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, then unit become न्यूटन पर कूलम। अब कूलम को C लिख दीजिए एंड डायमेंशन क्या बनेगा E का, E इक्वल टू भाई न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है mLt-2 और कूलम का क्या होता है AT होता है, ऊपर जाएगा तो डायमेंशन बन जाएगा आपका mLt-3 A-1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ E। आपने E का, और मैं हमेशा बोलता हूँ डायमेंशन और यूनिट आपको निकालना कंपलसरी है। कोई ज्वाइन होना चाहता है, मैं देखता हूँ कौन है, पता नहीं कौन था वो ज्वाइन होना चाहता था, उसे ज्वाइन कर देते हैं। वेट कीजिएगा, कोई ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर दूँ। ये कौन है, नाम पता नहीं है, पंकज। Now
इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप समझेंगे। एक सेकेंड, पंकज ज्वाइन होने के अलावा एक और कोई है क्या? ये कौन है? पंकज ज्वाइन नहीं हुआ अभी। कोई नहीं, पंकज ज्वाइन हो चुके हैं, वो देख लेंगे अपने आप। और जिसको बोलना हो वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, बट मैं कहूँगा फालतू में मत बोलिएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने डेफिनेशन बना लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बनेगा? अब जो बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। So net shedding become electric field intensity due to point charge। अब ये क्या है? तो यहां से एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर ये आपका Q0 है और ये आपका Q है। इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से R डिस्टेंस है। तो आप लिख सकते हो लेट, जैसे से यहाँ पर लिख सकते हैं लेट a Q0 charge apart at R meter from a point charge Q। एक Q0 चार्ज है, Q0 को मैं आपको बता दूं इसे टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका एक्सप्लेन बाद में दे देंगे आपको, अभी सिर्फ समझ लीजिए इसे टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। Q से एक आदमी का पार्ट पर है, so we know that। आपको क्या पता है? आपको पता है E इक्वल टू F अपॉन Q0, ये आप जानते हैं इस तरह। बट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है Q0, हमको ये कूलम लॉ में हमने पढ़ा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट Q1 is Q and Q2 become Q0, so we can write as F equal to 1 upon 4 pi epsilon Q Q0 upon R square। Now put the value of Q F in equation 1, so you can write this equation 1, ये वैल्यू आप इस सब कर दीजिए। so E become 1 upon 4 pi epsilon naught Q Q0 upon R square, and here Q0 also cut the Q0, then E become equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। ऐसे ही करेंगे Q आपका अपॉन R square, ये आपका हो गया कूलम वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज का पढ़ने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो चुका है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो भी है अपना चला लीजिएगा, नहीं तो इवनिंग तक वीडियो आएगा तो आप वीडियो से कर लीजिएगा। ओके, अभी से इतना ही छोड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एक सिस्टम होता है, इट इज कॉल्ड डाइपोल। So if someone know that, then can explain me what is dipole? Anyone can? What is dipole? Or it's called electric dipole। कोई भी बता दो, और कॉपी के पेज पर के मत बताइएगा, ठीक है? ऐसे ही बताओ तो ठीक है। बता सकते हो व्हाट इज डाइपोल? आई होप सो कि नहीं बता पाओगे। जिनको पता है वो नालायक है, जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी पता है कि नहीं बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ डाइपोल इज a system that अब नहीं बोलना है ना, a system in that two equal and opposite। मैंने मना किया था, अब नहीं बोलना है। जब बोलना चाहिए था तब तो बोलोगे नहीं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
apart at short distance. So a dipole is a system that contain two equal and opposite charge apart at short distance. ऐसा कोई सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत छोटा सा डिस्टेंस पर हो. Let the charge is plus q. The charge is plus q and minus q. The distance between them is 2L. So the dipole becomes as like that. Here plus q and here minus q. The distance is 2L. तो आप लोग ये 2L डिस्टेंस है, ये प्लस q होगा, ये माइनस q होगा. ये डायपोल के बारे में हो गया. आप अच्छे से डायपोल जानते भी हैं. Now next heading become dipole moment. So आपका अगला हेडिंग क्या रहेगा? वो रहेगा डायपोल मोमेंट. आप याद रखिएगा, जितना मैं करा रहा हूँ वहीं से शुरू करूँगा. इसको मैं करा नहीं है कि अलग से शुरू कर दूँ. जितना है वहीं से शुरू होगा. इसको कभी अगला शुरू होगी तो ऑफलाइन. डायपोल मोमेंट. So what is dipole moment? The product of any charge from the pole and distance between them. तो ये क्या होगा डायपोल? कोई भी चार्ज या उसके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस और चार्ज का प्रोडक्ट होगा. इट इज डिनोटेड बाय P. नाउ ये कोई चार्ज है, ये कोई डायपोल है. दिस इज प्लस q और दिस इज द माइनस q एंड डिस्टेंस इज 2L. अमाउंट तो सेम ही है. नाउ P equal to 2L into Q. So this becomes 2P equal to 2QL. तो ये क्या हो जाने वाला है? P equal to 2QL होने वाला है. और कुछ टाइम बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी क्योंकि 10 मिनट का टाइमर लग चुका है इसमें. ठीक है, ये आपका बन गया P equal to 2QL. अब इससे इंपोर्टेंट टॉपिक आगे है. जो टॉपिक क्या है वो टॉपिक आपको समझना होगा. एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल. इसके दो पॉइंट होंगे. अगला जो टॉपिक है उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल. ये इंक कहाँ गया? ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल. अब डायपोल के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो आपको फाइंड करना है. तो ये कितने टाइप का हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल आर टू टाइप या टू फॉर्म. नंबर 1 इक्वाटोरियल एंड नंबर 2 एक्सियल. तो हम पहले एक्सियल को 1 मानेंगे, एक्सियल लिखेंगे, उसके बाद कौन से लिखेंगे? इक्वाटोरियल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. चलिए हम अगर बात करते हैं आगे, ये थोड़ा सा होगा. अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल. जो डायपोल है उसके कारण क्या रहेगा. और आपका वीडियो जहां भी रुक जाता है, जहां भी रहता है उतना ही छोड़ दीजिएगा. तो जो दूसरा वीडियो डालेंगे उससे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इधर दो कंडीशन होता है, एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल. तो पहले मैं एक्सियल की बात करूंगा. एज्यूम कीजिए एक्सियल फॉर्म. एज्यूम कीजिए यहाँ पे कोई एक डायपोल रखा हुआ है जिसका ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यहाँ पर एक पॉइंट है P जो इसके सेंटर से r मीटर अपार्ट है. तब इससे जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा r
माइनस एल। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आर है और ये एल होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका आर माइनस एल। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये बनेगा आर प्लस एल इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो E1 रहेगा जो इस वाले चार्ज इस वाले चार्ज से पॉइंट पर रहेगा, और E2 रहेगा जो इस वाले चार्ज से इस पॉइंट पर रहेगा। सो इट बिकम E2। तो लिखेंगे लेट देयर इज अ डाइपोल have plus q and minus q charge at 12 meter, then there is a point P apart at r meter from the center of dipole। तो आप लोग देख सकते हैं कि डाइपोल के सेंटर से r मीटर पर एक पॉइंट है, ये आपका नोटिस पॉइंट रहेगा जो आपको नोट करना होगा। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, देन E1 उस पॉइंट पर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q केवल Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। कोई नहीं, आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं आ रही सर। थोड़ा सा मैनेज कीजिए बेटा, नेटवर्क का इशू है। सर आपका ये सर हमारा तो हम दोनों को नहीं आ रही है, तो मेजॉरिटी हमारी ज्यादा, मतलब हमारा सही है। मुझे भी नहीं आ रही सर। मैनेज कर लो, वीडियो डाल दूंगा उसमें देख लेना। गुस्सा क्यों दिला रहे हो? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इतना होने के बाद में मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और नीचे जाता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ दिखाने के लिए। तो मैंने ये इतना कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं दो कंडीशन मिली E1 एंड E2। तो मुझे डेल्टा E निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सम ऑफ E निकालना होगा। सो यू कैन राइट डेल्टा E इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2। और आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों किया मैंने, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, और ये अच्छी तरह पता है क्यों है, क्योंकि ये इसके ज़्यादा क्लोज है और ये इससे ज़्यादा दूर है। तो मैं टॉयल लगाऊंगा डेल्टा E, या फिर E एक्सियल कर दो इसे, सबसे रहेगा E एक्सियल, ये भी क्या रहेगा E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर एंड माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये आपका दो डिस्टेंस बन चुका है। इससे आगे बात करते हैं। कोई नहीं, आपको अगर दिक्कत आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, वो वीडियो डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा सही आ जाएगा इसके मुकाबले। सो इट बिकम E इक्वल टू हो गया, तो E एक्सियल सॉल्व करूंगा, इसमें कॉमन लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q कॉमन, इट बिकम 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो ये जाएगा इधर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब जानते हैं मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इधर किया बट खोल भी दिया साथ ही साथ, माइनस इसका इधर करूंगा, इसे ओपन भी कर दूंगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस के 2RL अपॉन हो जाएगा नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम है और अपोजिट साइन है, कट रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इधर देखेंगे तो बचेगा क्या 2RL और 2RL, so it become 4RL। और here you can write that R square is very greater than L square। यहाँ आपको एक बात दिखती है, ये तीसरा भी बंद हो गया क्या सर? ओके वेट, आवाज सर ऐसा लग रहा है गिटार बज रहा है। ओके थोड़ी देर वेट कीजिए, वेट ओके। सो 4RL एंड इट बिकम R स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ओके, तो हम अभी तक ये बता रहे थे कि ये R 4R हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप समझे 0 क्यों होगा,
क्योंकि इसका पोजीशन बदल गया, यहाँ पर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, बहुत अमाउंट में कम राशि है तो इसके अब कंपेरिजन बहुत ज़्यादा कम है तो इसको नेग्लेक्टेड कर देंगे, सो इट बिकम 0। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ एक आर से एक आर काटेंगे, q into 4l upon r cube, it become 1/4 pi epsilon naught 2 into 2ql upon r cube। Here this is the E axial, यहाँ आप लिख सकते हैं E axial इक्वल टू, देखिए ये जो वैल्यू है वो p का वैल्यू है, इसका वैल्यू है ये p का, देन आप क्या कर सकते हैं E axial की जगह आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये है आपका एक्सियल फॉर्म के लिए, ये पूरा किसके लिए आपका एक्सियल फॉर्म के लिए। तो ये क्लास ओवर करते हैं और जिन लोगों का कॉल कट चुका है मेरे से वो YouTube की वीडियो से देख के इसको पूरा कर लीजिए। ओके।